राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, श्री जी की कृपा से आप भी बढ़िया होगे, मस्त होगे मेरे गोविंद की कृपा से। तो शुरू हो गए सुबह के काम, चाय वगैरह हो गई है और हो रही है झाड़ू। झाड़ू लग रही है, लगेगा पोछा। तो शुरुआत किचन की तो लग चुकी थी मेरी। और अब मैं भगवान के रूम में, मतलब भगवान का जो कमरा है वहाँ लगा रही हूँ। और फिर लगेगी पूरे घर में झाड़ू, है ना जी। और आप लोगों के नवरात्र कैसे बन रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। मेरा तो कोई व्रत नहीं किया है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, और थी भी नहीं इसलिए। है ना जी। आप लोग तो शायद कर रहे होगे, माता जी शक्ति देती है सब करने की। पर मेरे में तो नहीं थी इसलिए मैंने नहीं करे। और मैं तो हर साल ही, मतलब अश्विन वाले जाते हैं ना अपने, क्या बोलते हैं, कुंवार वाले, वो भी बहुत कम कर पाती हूँ। मतलब या तो पीरियड प्रॉब्लम आती है या कुछ भी, मतलब हमेशा ही मैं बहुत कम कर पाती हूँ मैं। और जैसी माता रानी की इच्छा। और यहाँ ये मैं डेली की जो कोने रहते ना, यहाँ बहुत बारीक बारीक जाले फंसे हुए थे, इनको मैं झाड़ू से निकाल रही थी क्योंकि ये निकलते नहीं, बड़े बड़े वो बड़े वाले जाले निकालने वाली से झाड़ू से निकलते हैं। और अभी कमर में दर्द है, गिरी थी ना उस दिन। झटका लगा था, बहुत ऊपर से गिरी थी तो मैं तो अभी मतलब झुकते नहीं बन रहा है ठीक से मेरे से, नीचे बैठते भी ठीक से नहीं बन रहा है। तो मतलब झुक झुक के, हल्का झुक के झाड़ू लगा रही थी मैं। तो बस ये लग रही झाड़ू हल्की हल्की हाथ से, क्योंकि जो अपन को चेक करो, झक मतलब किसी के नीचे लगाना हो तो झुक के और बैठ के लगाते हैं ना, जब भी कचरा निकलता है। फिर भी फ़िलहाल तो चल रहा है मेरा काम, है ना जी। तो इतनी मतलब तबीयत हो जाएगी, अच्छे से घर संभाल लो, अपन घर का काम कर लो। मतलब नहीं तो पूरा घर अस्त व्यस्त होता है ना। वो फिर एक की वजह से सभी परेशान होते हैं। और यहाँ मैं किचन में पोछा लगा रही थी, यहाँ कुछ चिपका हुआ था, किसी फल का छिलका चिपका था, शायद आम या पपीते का। तो मैं उसको निकाल रही थी घिस घिस के। तो देखिए यहाँ हो रहे मेरे बाबा के दर्शन, सब लोग करिए जय श्री श्याम। और बज रहे 10, मैं पूरे 1 घंटे लेट हूँ, है ना जी, क्योंकि मेरा टारगेट होता है कि मुझे 10 बजे काम निपटाना है, लेकिन मैं लेट हो गई थी। तो बस यही सारा सामान जमाना और सब पोछा लगाना यही। और अभी मैंने सेंटर टेबल को साइड में कर दिया हम लोगों ने। अभी गर्मी बस साइड में ही रहेगी, क्योंकि हम लोग यहाँ सोएंगे, इधर कूलर चलता है, एसी चलता है। तो फिर मतलब ऐसा लगता है ना कि यहाँ सब एक जगह सो रहे हैं, तो फिर उसको साइड में कर देती हूँ मैं। और वैसे मुझे क्या पता क्यों, मुझे ना खाली घर अच्छा लगता है, मतलब बीच में ज़्यादा कुछ ताम झाम नहीं होना। और तो बस उसको मैंने साइड में कर दिया है। लग रहा है पोछा। पोछे के बाद करूँगी थोड़ा बहुत काम और भी, क्योंकि मुझे ना वीकनेस बहुत लग रही है। ग्लूकोज़ मतलब पी पी के मैं काम कर रही हूँ, थोड़ी देर काम करती हूँ फिर मुझे वीकनेस लगती है। यहाँ भी कुछ चिपका हुआ है। तो मतलब ना ग्लूकोज़ पीती हूँ ना जब थोड़ी एनर्जी आती है मेरे अंदर, फिर मैं काम करती हूँ। तो आज मैंने जब ये व्लॉग बनाया ना, तो मैंने आज मॉर्निंग में खाना नहीं बनाया। मैंने खिचड़ी बनाई थी और उसको मतलब मैंने बघारा भी नहीं। मुझे मतलब इतनी वीकनेस फील हो रही थी, मैं थोड़ा बहुत काम कर रही थी, बस मुझे ऐसा लगा था बस मैं लेट जाऊँ, मैं सो जाऊँ। तो बस आज मतलब क्या ही बोलूँ अब मैं। मेरे साथ साथ मेरे घर के लोग भी परेशान होते हैं, एडजस्ट करते हैं मेरे साथ बेचारे, सब बच्चे भी, सभी लोग जो दे देते हैं वो खा लेते हैं। तो बस यहाँ ये मतलब वेशिंग थी, इसको भी मैंने ये डेटॉल जो हैंड वॉश है ना, इसी को डाल के मैंने इसको डाल के भी साफ़ कर देती हूँ, ब्रश कर देती हूँ, वो साफ़ हो जाती है। पता नहीं क्यों ही ये इसको बीच में बनवाया, मुझे तो समझ ही नहीं आता। डाइनिंग एरिया है ये, लेकिन यूज़ होती है, बहुत कम होती है। बस यही है, इसको साफ़ ही करते रहो, क्योंकि यूज़ नहीं भी करते, धूल तो जमती आके बैठी, मतलब कुछ भी चीज़ हो धूल तो आके बैठती ही है ना जी। तो बस इसको मैंने साफ़ कर दिया है। और इसका ये ब्रश है, लगा रही हूँ मैं यहाँ भगवान वाले रूम में पोछा। और आपको मेरा मंदिर खाली दिख रहा होगा, मेरे राधे गोविंद और हमारी गिरधारी दिख रहे होंगे। आजकल अभी हमारे रूम में सो रहे हैं। अभी इनकी मच्छरदानी, मैंने इनका बिस्तर मैंने वहीं लगा दिया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत मच्छर है। आप भी सो, जब मैं उठ के सुबह आई ना, तो कम से कम 100-50-100 मच्छर मरे पड़े थे नीचे ज़मीन पे, अपने आप ही मरे हुए थे। बिना किसी चीज़ के। तो ये पता नहीं, इसलिए भी 2 दिन से बाबू अंदर ही सो रहे हैं, हमारे रूम में ही सो रहे हैं। वो शोकेस रहे, उस पर सुलाती हूँ उनको मैं। हो गई थी इतनी साफ़ सफाई। और फिर बस यहाँ पेड़ पौधों में पानी डालना है, बाहर गाय के लिए कुंडी भरना है। हो गया मेरा काम। मतलब घर में साफ़ सफाई से मन को शांति मिल जाती है। बाकी कपड़े का काम तो मैं या तो मैं पहले कर लेती हूँ, ज़्यादातर तो मैं सो के उठने के बाद ही करती हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा काम एक साथ नहीं बनता है, लोड लेते यार, है ना जी। वैसे भी गर्मी के दिनों सूख जाते हैं कपड़े। तो बस यहाँ कर दिया मैंने। और ये दोपहर का समय है। मैंने क्या, आज हम जो राई दिखाई थी ना उस दिन मैंने, तो उसको मैंने आज मेरी सुनीता भाभी से धुलवाया था। मुझे धोना नहीं आता, बारीक बारीक चीज़ें कैसे धोते, तो उन्होंने मुझे धो के दी थी, तो मैंने उसको सूखने डाली थी ऊपर। तो मैं ये करीबन 4 बजे राई को उठाने आई थी ऊपर। बहुत तेज़ धूप थी। ये देखिए राई अच्छी सूख गई है, थोड़ी थोड़ी चिपकी है वो, लेकिन उसको हाथ से मसल रही थी, अलग अलग हो रही थी। बहुत कचरा निकला था इसमें, बहुत गेहूँ के दाने भी निकले थे, है ना।
तो मैं ले जा रही हूँ इसको नीचे और डब्बे में भर के रखूँगी। अभी तो मैंने कल जो इमली थी ली थी ना, उसको भी रखना है, अभी वो भी रखी हुई है। और इतना करते-करते ऊपर नीचे होने मेरी साँस भरा गई थी। मुझे पसीना भी आ गया था। पता नहीं, मतलब मोटापा ना हर सब चीज़ की जड़ है। बीमार के मोटापा, जहाँ शरीर मोटा हुआ कि सब चीज़ गिरने लगती है। मेरी आप ही भर आ गई इतने से काम में ही, ऊपर नीचे होने में। तो बस यहाँ वो जो मैं लाई थी राई, उसको मैंने भर दिया डब्बे में। और अब बनेगी चाय और पिएँगे चाय। आप लोग भी आइए, चाय पीजिए थोड़ी देर। अब तो गर्मियों की चाय ज़्यादा अच्छी लगती नहीं है, पर एक मॉर्निंग की चाय और एक ये 4 बजे की, ये तो 2 तो होती ही है। श्री जी आई हुई है, हमारे पड़ोस वाली गुड़िया, जहाँ परसों में फंक्शन में गई थी ना, वो उसके चाचा का बेटा हुआ था, उसके यहाँ गई थी, उनके यहाँ था मतलब। तो वो आती रहती है, उसको मैं लाती रहती हूँ खिलाने के लिए, है ना जी। ये देखिए, वो अपने आप को के वो शूट हो रहा था तो वो भी देख रही थी कि मैं भी दिख रही हूँ। मैं उससे कह रही हूँ चलो जय श्री श्याम करो, हाय करो। तो जय श्री श्याम कर रही थी और हाय कर रही थी आप लोगों से। बहुत प्यारी है हमारी श्री जी। वैसे इसका नाम वेदिका है, लेकिन इसको श्री जी मैंने इसका नाम रखा है, मैं श्री जी बोलती हूँ उससे। है ना, भगवान का नाम भी लिवाता है और बस अच्छा नाम है। ठीक है, मिली हमारी श्री जी से, हमारी लाडो रानी से। तो बस अब शाम का खाना हो गया है। खिचड़ी बनाई है मैंने, जो सुबह बनाई थी ना, उसको बघारी नहीं थी तो उसको मैंने अब बघारा है। खिचड़ी है, पत्ता गोभी की सब्जी है और रोटी, ये रहेगा हमारा रात का खाना। तो बस मैंने इसको कुकर में फ्राई की थी, जैसे एक बार वो बनाई थी ना मैंने, वैसे ही मैंने आज भी कुकर में फ्राई करी थी। अच्छी बनी थी आज भी। तो बस ये सिंपल सी सब्ज़ी बनाई थी मैंने। वो खिचड़ी जो रखी थी बहुत सारी सुबह, उसको फ्राई करी और रोटियाँ, क्योंकि गर्मी में बच्चे लोग भी कम खाना खाते हैं, फिर बहुत सारा खाना बस सुबह खिचड़ी बनाई थी मैंने, बच्चों ने खाई नहीं। वो सोचे थे मम्मी बघारेगी बघारेगी, फिर जैसे तैसे एडजस्ट कर लिया बच्चों ने। अब यहाँ मैं किसी से, मेरे बाबू से बात कर रही थी, क्या कर रही थी? किस बात से मगजमारी चल रही है पता नहीं है। तो मैंने वॉइस तो कट गई थी, मैं सोच रही थी कि वॉइस नहीं काटते पता लगता मुझे भी क्या बात कर रही थी इससे। ठीक है जी, यहाँ बन रही है मेरी रोटियाँ और गर्मी बहुत लग रही है यार। जबकि मेरा किचन फ्रंट पे है, सामने ही खिड़कियाँ हैं, इतनी बड़ी बड़ी 3 खिड़कियाँ हैं, फिर भी बहुत गर्मी लगती है ना जी। अब करिए आप हमारे माता रानी के दर्शन। सबको जय माता दी। तो माता रानी सबको आशीर्वाद दे, सबको खुश रखे, सबका सुहाग बना रहे, है ना जी। सबकी झोली भरी रहे, प्यारे प्यारे बच्चे हो सबके। जय श्री माता दी, है ना जी। और अब करिए मेरे बाबू से। तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, हरि बोल।